अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर है फ़िज़िक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर हमारे पास 2 है। इसमें जो न्यूमेरिकल नंबर 1 है उसको हमने सॉल्व करना है। ये हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिनको हमने सॉल्व करना है। इसमें वो क्या कहता है, ड्रा द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। हमने क्या करना है कि यहाँ पे उसने हमें कुछ वैल्यू दे दी। जैसे उसने हमें वेलोसिटी दी है, वो हमारे पास कितनी है 400 मीटर पर सेकंड, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ठीक है, आपने जो है एक आपने जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेना है। उस पे आपने जो ये वेलोसिटी है ना 400 मीटर पर सेकंड 60 के एंगल से आपने ड्रॉ करनी है। उसके बाद बी पार्ट में वो क्या कहता है, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस। यहाँ पे जो हमारे पास एक फोर्स को आपने रिप्रेजेंट करना है जो हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो कितना बना रही है 120 डिग्री बना रही है। ठीक है, चलें इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब जो है गिवन डाटा पार्ट ए में देखें, जो हमारे पास गिवन डाटा है उसमें उसने हमें जो वेलोसिटी दी है वो हमारे पास किसके इक्वल है, वो सबसे पहले आपने लिख लेनी है। वेलोसिटी जो है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, v से। ठीक है, तो v जो विच इज़ इक्वल टू है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 400 हमारे पास मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास वहाँ पे जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेना है थीटा विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 60 और साथ आपने क्या लगा लेना है, डिग्री लगा देना है। ठीक है, अब थीटा विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे जो आपने स्केल लेना है ना, लेट कर लेना का जो हमारे पास स्केल है, स्केल जो हमारे पास जो वेलोसिटी है 400 मीटर पर सेकंड, ये तो हम ग्राफ में ऐसे तो नहीं ना ड्रा कर सकते। इसके लिए हमने स्केल लेना है। स्केल में हमने क्या लेना है, इफ़ हमारे पास जो 400 है ना उसमें से जो हमारे पास 100 मीटर पर सेकंड जो है उसको आपने क्या कर लेना है 1 सेंटीमीटर के आपने इक्वल लिख लेना है। ठीक है, तो इसका मतलब है 100 जो मीटर पर सेकंड है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो जो 400 होगा वो हमारे पास 400 मीटर पर सेकंड जो होगा वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। अब जो है आपने क्या करना है, आपने ड्रॉ करना है कितना एंगल जो है वो हमारे पास है 60 डिग्री। एक्स एक्सिस ये हमारे पास क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये हमारे पास जो ये वर्टिकल लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। और जो यहाँ पे एक दूसरे को दोनों लाइन कट कर रही है उसको हम क्या नाम देते हैं, ओरिजिन ओ का नाम देते हैं। अब वो कहता है कि यहाँ पे आपने जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाना है वो आपने कितना बनाना है, 60 डिग्री का बनाना है। तो ये आपने क्या करना है, प्रोटेक्टर को आपने इस्तेमाल करते हुए आपने इस ओरिजिन पे, ये जो सेंटर है ना इसका ओरिजिन यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, और ये हमारे पास आपने ये वाली जो नीचे वाली लाइन है एक्स एक्सिस के साथ और जो ये वर्टिकल लाइन है वो 90 डिग्री पे होनी चाहिए। अब देखें एक्स एक्सिस हमारे पास इस साइड पे ना, तो यहाँ से जीरो से स्टार्ट करना है, ये वाला नीचे वाला जीरो, और जो ऊपर वाली वैल्यू है वो हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस की इस तरफ आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 10 20 30 40 50 और 60, तो यहाँ पे आपने क्या करना है 60 यहाँ पे आ रहा है तो इसके सामने आपने क्या लगा देना है, यहाँ पे आपने डॉट लगा देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो हमारे पास कितना बन रहा है 60 बन रहा है। तो अब आपने जो ये हमारे पास एंगल हमने बनाया है 60 का, ठीक है, इस पे आपने कितने सेंटीमीटर की जो है हमारे पास जो रे है या हमारे पास जो भी हमारे पास बॉडी है जो 400 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है वो आपने 4 सेंटीमीटर की आपने ये वाली एरो लगा देनी है। ठीक है, फर्ज करें मैंने जो ये एरो है वो मैं लगा रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास वो लाइन आ रही थी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये वाली ये मैंने लगा दी लाइन जो हमारे पास है, ये कितनी आ रही है, ये हमारे पास है 60 का एंगल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपने इसको सेट कर लेना है कि ये हमारे पास यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, और ये हमारे पास कितनी है,
इसको आपने 4 सेंटीमीटर का आपने क्या करना है, नाम दे देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास, क्योंकि जो ये 4 सेंटीमीटर है वो किसके इक्वल है, 400 मीटर पर सेकंड के इक्वल है, तो ये वाली जो एरो है ये हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर की, और ये हमारे पास यहाँ पे जो एंगल बनना चाहिए ये हमारे पास 60 डिग्री का बनना चाहिए। तो ये हमारे पास जो पार्ट ए है हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में उसने जो हमें गिवन डाटा में जो वैल्यू दी है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 4 से 50 न्यूटन, और जो एंगल है हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है वो है 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे बी पार्ट जो है लिख लेना है। उसका जो गिवन डाटा है वो हमारे पास क्या है, जो फोर्स है, फोर्स को हम एफ, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू है वो हमारे पास कितनी है, 50, और ये हमारे पास जो है न्यूटन, इसका जो यूनिट है वो हमारे पास क्या होता है, न्यूटन होता है। और यहाँ पे जो हमारे पास थीटा जो एंगल है वो हमारे पास कितना बन रहा है, वो हमारे पास बन रहा है 120 डिग्री हमारे पास इसका एंगल बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जैसे पीछे स्केल लिया था इसका भी आपने क्या ले लेना है, स्केल ले लेना है। स्केल में आपने क्या करना है, इफ़ आपने लिख लेना है, इफ़ हमारे पास जो 10 न्यूटन है ना, लेट कर लिया कि वो हमारे पास किसके इक्वल है, 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। और उसके बाद जो हमारे पास 50 न्यूटन होगा वो हमारे पास 10 1 न्यूटन के है, तो 10 5 जार हमारे पास क्या होता है 50, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। अब आप आ जाएं एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस में आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एंगल ड्रॉ करना है, कितने डिग्री का, 120 डिग्री का। ठीक है, अगेन आपने जो हमारे पास प्रोटेक्टर है उसको आपने ओरिजिन पर रखना है यहाँ पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये देखिए हमारे पास 90 का एंगल बन रहा है। अब इधर से काउंट करना है 0 10 20, ये हमारे पास 120 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक डॉट लगा देना है। ठीक है, डॉट लगाने के बाद अब यहाँ पे जो आपने एरो लगाना है ना, वो आपने कितना लगाना है, वो आपने 5 सेंटीमीटर का लगाना है। ठीक है, तो ये आपने ओरिजिन से जहाँ पे आपने डॉट लगाया था उसको आपने क्या करना है, मिलाना नहीं है, वो हमें बता रहा है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास 120 बन रहा है। फर्ज करें कि ये हमारे पास जो 5 सेंटीमीटर है वो हमारे पास कहाँ पे बन रहा है, वो हमारे पास यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसको आपने क्या लिख देना, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ पर जो एक्स एक्सिस ये हमारे पास होता है, एक्स एक्सिस यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास कितना है, 120 डिग्री है। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर जो है 1 वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। ठीक है, अ कार इज मूविंग। ठीक है, एक हमारे पास कार है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है विद एन एवरेज स्पीड of 72 किलोमीटर पर हावर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। बताएं, हमारे पास अगर एक गाड़ी है वो जो उसकी एवरेज स्पीड है वो 72 किलोमीटर पर हावर है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर डिस्टेंस, उसको 360 किलोमीटर का जो डिस्टेंस उसने कवर करना है उस पर कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गिवन डाटा लिख लेना है। गिवन डाटा में हमारे पास जो वैल्यू है वो आपने लिख लेनी है। ठीक है, अब गिवन डाटा में न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास आ गया 2। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना है 2.2। तो सोल्यूशन है हमारे पास, डायरेक्ट मैं सोल्यूशन लिख लेने का हूँ, न्यूमेरिकल नहीं मैंने लिखा। तो गिवन डाटा लिख लेंगे सबसे पहले। जो गिवन डाटा होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो है हमारे पास जो हमारे पास गिवन स्पीड है, स्पीड जो है कार की v विच इज इक्वल टू है वो हमारे पास 72 किलोमीटर पर हावर है। ठीक है, और उसके बाद जो उसने डिस्टेंस उसने जो है कवर किया है वो हमारे पास कितना है, डिस्टेंस हमारे पास है 360 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस है वो लिख लेंगे। डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा s विच इज इक्वल टू, आपने वो लिख लेना है या d लिख लें, ये हमारे पास d विच इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 360 किलोमीटर है। और इसमें हमने फाइंड क्या करना है, वो कहता है कि इसमें आपने टाइम जो t है वो आपने फाइंड करना है। टाइम जो होता है वो आपने फाइंड करना है, कि मतलब एक गाड़ी है जो उसका जो स्पीड है, एवरेज स्पीड है 72 किलोमीटर है, डिस्टेंस 360 किलोमीटर उसने कवर किया है, और टाइम बताएं। टाइम के आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लिख दिया, और उसके बाद आपने लिख लेना है वी नो दैट, जो हमारे पास स्पीड होती है, यहाँ पे लिख लें वी नो दैट स्पीड विच इज इक्वल टू हमारे पास v
विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या होता है डी बाय टी होता है। अब हमने क्या करना है टी फाइंड करना है, तो इन दोनों की प्लेस आपने क्या कर देनी चेंज कर देनी। दिस इम्प्लाइज दैट टी विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा डी बाय हमारे पास v आ जाएगा। अब आपने जस्ट इसकी वैल्यू पुट कर देनी तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा टाइम। टाइम t विच इज़ इक्वल टू डी हमारे पास कितना है वो हमारे पास है 360, ठीक है 360 किलोमीटर है। और उसके बाद जो हमारे पास एवरेज स्पीड है वो हमारे पास कितनी है वो हमारे पास है 72 है, ठीक है। अब t विच इज़ इक्वल टू हमारे पास 360 को आपने क्या करना है 72 पे डिवाइड कर देना है। 360 डिवाइडेड बाय हमारे पास 72 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 5। अब देखें यहाँ पे अगर इसका यूनिट लिख लें ये किलोमीटर पर हार है, और यहाँ पे हमारे पास सॉरी ऊपर हमारे पास जो है 360 किलोमीटर आ रहा है और नीचे हमारे पास जो है किलोमीटर पर हार आ रहा है, ठीक है। किलोमीटर किलोमीटर से कट गया तो 72 1s आर 72 और 72 5s आर हमारे पास क्या होता है 360। तो ये हमारे पास ये पर हार है, ऊपर जाके नीचे वैल्यू नेगेटिव ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 और हमारे पास इसका क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो न्यूमेरिकल नंबर 2 है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। अब 3 में वो क्या कहता है, आर ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक हमारे पास ट्रक है वो रेस्ट से चलना शुरू करता है, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर कोई भी हमारे पास बॉडी है कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट में चलती है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या हो जाती है 0 हो जाती है, ठीक है। इट रीच अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर हार इन 50 सेकेंड। इसकी जो वेलोसिटी है हमारे पास अब रेस्ट से चलना शुरू किया है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 और उसकी जो अब चलता जा रहा है तो चलने के बाद जो हमारे पास अगर 50 सेकंड का टाइम हो गया तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास अब किस में चेंज हो जाएगी वीएफ में। फाइंड इट्स एवरेज एक्सलेरेशन। अब हमने क्या करना है इसका एवरेज एक्सलेरेशन हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है जो गिवन डाटा है वो सबसे पहले लिख लेना है। न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास है 3, तो यहाँ पे आपने 2 पॉइंट क्या लिख लेना है 3 लिख लेना है और सोल्यूशन लिख लेना है। सोल्यूशन में आपने क्या लिखना है गिवन डाटा, जो उसने हमें गिवन डाटा दिया है वो हमारे पास क्या है गिवन डाटा विच इज़ इक्वल टू हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी। अब देखें ना हमारे पास फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है और यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया, फ़र्ज़ करें यहाँ पे पहुँच गया है। अब जब वो रेस्ट की हालत में तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और जब उसको टाइम जो यहाँ से लेकर यहाँ तक टी जो है उसने हमें जो दिया है वो हमारे पास कितना है विच इज़ इक्वल टू है 50 सेकेंड और यहाँ तक पहुँचने में जो उसको टाइम लगा 50 सेकेंड लगा। अब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो किस में चेंज हो जाएगी वी एफ फाइनल वेलोसिटी में चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है 90 किलोमीटर पर हार है, ठीक है। यही डाटा उसने हमें गिवन दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी वी आई विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड और उसकी जो वी एफ है फाइनल वेलोसिटी है वो आप लिख लेंगे वी एफ वो हमारे पास क्या है 90 किलोमीटर पर हार है। अब पर हार किलोमीटर पर हार को ये इसका बेस यूनिट नहीं इसको इसके बेस यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो दिस इम्प्लाइज दैट 90 को आपने क्या कर देना है किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। डिवाइडेड बाय पर हार है ऊपर नेगेटिव है नीचे जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा पर हार है तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 घंटे में हमारे पास जो सेकंड होते हैं वो हमारे पास कितने होते हैं 36 होते हैं। मतलब है कि इसको मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, ठीक है यहाँ पे ही लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। ये हमारे पास क्या है 90 है किलोमीटर है। अब ऊपर पर हार्स था तो नीचे जाके हमारे पास क्या आ जाएगा हार हो जाएगा। अब इसको मजीद सॉल्व करूंगा किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 90 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं। अब पर हार है ना, अब नीचे हार जाए तो 1 घंटे के अंदर जो सेकंड होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं 36 होते हैं, ठीक है। तो वही मैंने काम किया। अब 20 से क्या हो जाएंगी कट हो जाएंगी तो बाकी हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी 90 वी एफ विच इज़ इक्वल टू 90 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 900 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा।
और अब हमारे पास इसके साथ जो यूनिट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब जो है इसमें वो कहता है कि आपने फाइंड इट्स एवरेज एक्सलेशन, इसका हमने एवरेज एक्सलेशन जो है वो हमने फाइंड करना है। यानी ए जो है ए वी का मतलब होता है एवरेज एक्सलेशन, वो आपने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो एवरेज एक्सलेशन का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो आप जानते हैं, ए, ठीक है, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वी एवरेज, और ये हमारे पास होता है वी एफ माइनस हमारे पास वी आई डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होता है, टाइम टी होता है। ठीक है, अब वी एफ है ना, ये हमने 900 डिवाइडेड बाय 36 लिया था। अगर इसको मैं मज़ीद सॉल्व करूं तो 36 को, 900 को अगर मैं 36 पे डिवाइड करता हूं तो हमारे पास जो आंसर है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एवरेज एक्सलेशन फाइंड करना है। तो ए वी विच इज़ इक्वल टू वी एफ हमारे पास कितना है, 25 है, और जो वी आई है वो हमारे पास हमने क्या लिया हुआ है, 0 लिया हुआ था, क्योंकि वो रेस्ट की हालत से चलना उसने स्टार्ट किया। अब जो टाइम है, टाइम हमारे पास कितना आ रहा है, टाइम हमारे पास विच इज़ इक्वल टू, हमने यहाँ पे जो है टाइम, सॉरी यहाँ पे टी भी लिख लें, अगर हमारे पास यहाँ पे ही लिख लेते हैं, जो टाइम जो है टी विच इज़ इक्वल टू है वो हमारे पास कितना है, 50 सेकंड हमारे पास इसका क्या आ रहा था, टाइम आ रहा था। ठीक है, वो मैं लिखना भूल गया हूँ, वो मैंने ऊपर लिख लिया है। अब जो हमारे पास एवरेज एक्सलेशन है, ठीक है, वो हमारे पास टाइम जो है वो हमारे पास 50 सेकंड है, तो यहाँ पे आपने क्या लिख लेना है, 50 लिख लेना है। तो ये हमारे पास 25 डिवाइडेड बाय हमारे पास 50 है, 25 1s आर 25 और 25 2s आर हमारे पास क्या होता है 50, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब 1/2 को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास 0.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो इसका मतलब है जो हमारे पास एवरेज एक्सलेशन है ए वी विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये हमारे पास जो है न्यूमेरिकल नंबर हमारा जो है 3 वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। अब न्यूमेरिकल नंबर 4 है, आ कार पासिस आ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल। एक जो कार है वो चल रही है और वो ग्रीन सिग्नल से गुजरी है, वाइल मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। अब उसकी जो वेलोसिटी ना, मतलब गाड़ी चलती जा रही है, तो इसका मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड। इट देन एक्सलेशन 2, और उसका जो एक्सलेशन है वो 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 5 सेकंड। अगर 5 सेकंड गुजर गए हैं तो गाड़ी जो है हमारे पास 5 सेकंड गुजरने के बाद जो उसकी वेलोसिटी होगी वो हमारे पास क्या होगी, वी एफ, और वो आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले क्या करना है, आपने जो गिवन डाटा है वो लिख लेना है। अब जो कार है अगर वो चल रही है, एक ट्रैफिक सिग्नल से गुजरी है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी उसको हम क्या नाम देंगे, वी आई, यानी उसकी जो है इनिशियल वेलोसिटी है, और वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 5 मीटर पर सेकंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, इट देन एक्सलेशन, और उसका जो एक्सलेशन है ना, ए जो है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास आ रहा है 1.5 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी का और एक्सलेशन का जो यूनिट है इसमें सिर्फ पर सेकंड का फ़र्क होता है। अब वो कहता है कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है ना, वो आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है, जब किसको जो टाइम गुजरा है ना, टाइम कितना गुजरा है वो हमारे पास है 5 सेकंड है। ठीक है, 5 सेकंड के बाद बताएं इसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या होगी, यानी आपने वी एफ जो है वो आपने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, वी एफ फाइंड करने के लिए अब आपको पता है आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है। ठीक है, अगर आप देखें पेज नंबर जो है 44 देखें, इसमें हमारे पास तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन उसने दी हुई हैं।
ठीक है। वी एफ विच इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी एस विच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर टू ए एस विच इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये सेकंड है, ये हमारे पास थर्ड है। तो इसमें हमने कौन सी, हमने वी एफ फाइंड करना है, तो वी आई भी गिवन है, ए भी गिवन है, तो टी भी गिवन है। तो ये पहले वाला जो फार्मूला है हम इस पर क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है वी नो दैट वी एफ विच इज़ इक्वल टू वी आई प्लस हमारे पास ए टी। ठीक है, वी एफ आपने क्या करना है, फाइंड करना है। वी आई हमारे पास कितना है, 5 है, और उसके बाद प्लस हमारे पास ए जो है वो कितना है, 1.5 है, मल्टीप्लाई टी हमारे पास कितना है, वो भी हमने लिखा हुआ है, वो हमारे पास है 5 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5 प्लस 1.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 15 5 हमारे पास 75 होता है और हमारे पास डेसिमल आ रहा है बीच में, तो 1.5 मल्टीप्लाई हमारे पास 5 विच इज इक्वल टू हमारे पास 7.5। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12.5। ठीक है, 12.5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि आपको पता है कि जो वेलोसिटी का यूनिट होता है, इनिशियल हो, फाइनल हो, स्पीड हो, उसका यूनिट जो होता है सेम होता है। तो वो हमारे पास वी एफ विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 12.5 मीटर पर सेकंड। हमारे पास उसकी 5 सेकंड के बाद जो हमारे पास वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 12.5 हो जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर जो है 5 की तरफ। उसमें देखें 5 में उसने क्या कहा है, a motorcycle initially traveling at 18 किलोमीटर पर हावर, एक्सलेशन एट कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्केयर। उसका जो एक्सलेशन है वो हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड है, स्केयर है। हाउ फार विल द मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकंड। ठीक है, कि बताएं वो जो है 10 सेकंड के बाद जो वो मोटरसाइकिल है वो कितना जो है दूर जाएगा, हाउ फार यानी कितना दूर जाएगा, विल द मोटरसाइकिल इन 10 सेकंड, 10 सेकंड में। ठीक है, तो मतलब है कि इसमें हमने क्या फाइंड करना है, इसमें हमने डिस्टेंस यानी एस हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले आपने क्या करना है, न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास 2.5 और सोल्यूशन है हमारे पास, और इसके बाद आपने क्या करना है, इसका गिवन डाटा जो है वो लिख लेना आपने। गिवन डाटा में आपने क्या लिखना है, जो उसने डाटा में न्यूमेरिकल में दिया है, गिवन डाटा। अब गिवन डाटा में जाएंगे तो हमारे पास जो ट्रैवलिंग मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रैवलिंग एट 18 किलोमीटर पर हावर, मतलब है कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास कितनी है, वी आई विच इज़ इक्वल टू हमारे पास है 18 किलोमीटर पर हावर है। ठीक है, अब ये हमारे पास बेस यूनिट नहीं है तो इसको हमने बेस यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास जो वी आई है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वी आई विच इज़ इक्वल टू 18 है। अब 18 किलोमीटर ऊपर हमारे पास पर हावर है, तो नीचे जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, हावर हो जाएगा, ऊपर नेगेटिव है तो नीचे जाके डिवाइड में पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है। तो 18 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000 किलोमीटर है तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और डिवाइडेड बाय हावर्स है ना, हावर को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 36 होते हैं। तो ये 20 इस 20 से कट गई, बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 1 आर 18, 18 2 आर 36, 2 1 आर 2, 2 5 आर हमारे पास क्या हो जाएगा 10। तो वी आई विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद जो है हमारे पास जो उसने एक्सलेशन दिया है ए, वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 2 मीटर पर सेकंड स्केयर है। ठीक है, और जो उसने हमें टाइम दिया है ना टी विच इज इक्वल टू, वो हमारे पास कितना आ रहा है, टी हमारे पास आ रहा है वो भी हमारे पास जो है 10 सेकंड आ रहा है। ठीक है, 10 सेकंड गुजरने के बाद वो कहता है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी हमारे पास जो है एस हमने क्या करना है, अब आपने
फाइंड करना है, यानी हाउ फार का मतलब है कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, उसके आगे आपने क्या लिख लेना है, क्वेश्चन मार्क्स। और अब आपको पता है कि हमारे पास पेज नंबर अगर 44 पे जाएं तो वहाँ पे हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है उसमें जो डिस्टेंस होता है एस विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है वी आई टी प्लस हमारे पास हाफ ए टी का हमारे पास क्या होता है स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब वी आई हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 5 है, मल्टीप्लाई टी हमारे पास कितना है 10 सेकंड है, प्लस हमारे पास 1/2 ए हमारे पास कितना है वो 2 है, और मल्टीप्लाई हमारे पास जो टी है वो हमारे पास कितना है वो हमारे पास है 10, और ऊपर उसके पावर में क्या आ रहा है स्क्वायर आ रहा है, तो 10 का आपने स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, अब इसको मज़ीद अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है, 5 10 हमारे पास क्या आ जाएगा एस विच इज़ इक्वल टू वो हमारे पास आ जाएगा 50। ठीक है, और ये वाला 2 जो है इस 2 से कट गया तो 10 का स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपने इन दोनों को क्या कर लेना है प्लस कर लेना है, तो एस विच इज़ इक्वल टू 50 में 100 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 150 मीटर। आपको पता है कि जो डिस्टेंस का यूनिट होता है वो क्या होता है मीटर होता है, तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर जो हमारे पास 2.5 है यानी 5वां न्यूमेरिकल वो भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। अब जो 6 है उसमें देखें अब वैगन, अ वैगन इज़ मूविंग ऑन द रोड, एक वैगन जो है वो रोड पे चल रही है विद द वेलोसिटी, उसकी जो वेलोसिटी है 54 किलोमीटर पर हावर, ब्रेक आर अप्लाइड सडनली, उसने अचानक ब्रेक लगाई है, द वैगन कवर अ डिस्टेंस, वैगन ने जो डिस्टेंस कवर किया है ब्रेक लगाने के बाद वो 25 मीटर है, बिफोर स्टॉपिंग, उसके रुकने से पहले, डिटरमाइन द एक्सलेरेशन ऑफ द वैगन, हमने क्या करना है वैगन का जो एक्सलेरेशन है वो हमने डिटरमाइन करना है। ठीक है, चलिए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो गिवन डाटा है वो आपने लिख लेना है। सबसे पहले जो हमारे पास जो वैगन हमारे पास चल रही है, अब वो मूव कर रही है तो इसका मतलब है जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है ना वी आई वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 54 किलोमीटर पर हावर है। ठीक है, अब आपको पता है कि ये हमारे पास बेस यूनिट नहीं है, हम इसको क्या करेंगे बेस यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो दिस इम्प्लाइज दैट वी आई जो इनिशियल वेलोसिटी है 54, ठीक है, साथ हमारे पास किलोमीटर, अब ऊपर हमारे पास यहाँ देखें पर सेकंड है ना, तो नीचे जाके ये हमारे पास क्या हो जाएगा हमारे पास सॉरी पर हावर है ना, तो नीचे जाके हमारे पास हार्स हो जाएगा। ठीक है, उसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव हो जाएगी, तो 54 मल्टीप्लाई किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय एक घंटे के अंदर जो सेकंड होते हैं वो हमारे पास 3600 होते हैं। 20 से कट गए और बाकी हमारे पास जो है 54 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, या इधर कटिंग करनी है तो कटिंग कर लें, ऐसा ना करें, तो 54 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 540 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 36। ठीक है, अब साथ हमारे पास जो यूनिट आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे मज़ीद इसको आप वी आई विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 540 को, ये जो 540 डिवाइडेड बाय 36 है इसको हम डिवाइड करेंगे तो 540 डिवाइडेड बाय हमारे पास 36 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगी जब हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब जो है हमारे पास गाड़ी चल रही थी, अचानक उसने ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाने के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हमारे पास हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, क्योंकि अब जो है गाड़ी रुक गई है तो इसका मतलब है उसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो हमारे पास 0 हो जाएगी। और उसके बाद जो डिस्टेंस है ना वो उसने जो कवर किया है एस विच इज़ इक्वल टू है ब्रेक लगाने के बाद वो हमारे पास है 25 मीटर है। ठीक है, और वो कहता है कि इसमें आपने फाइंड क्या करना है, इसमें वो कहता है फाइंड डिटरमाइन द एक्सलेरेशन ऑफ द वैगन, एक्सलेरेशन जो ए है वो हमने इसमें फाइंड करना है। और अगर आप पेज नंबर बुक के 44 पे जाएं तो वहाँ पे आप जो है जानते हैं कि वहाँ पे जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है उसके आपने लिख लेना है वी नो दैट 2as
हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है 2as विच इज़ इक्वल टू है हमारे पास वी एफ का स्केयर माइनस हमारे पास वी आई का स्केयर। ठीक है, अब 2a हमने फाइंड करना है एज इट इज़, और s जो है वो हमारे पास कितना है 25 है, और उसके बाद हमारे पास जो वी एफ है वो हमारे पास 0 है। ठीक है ना, वी एफ 0 है, वो हमने वैल्यू पुट कर दी, माइनस जो वी आई है वो हमारे पास क्या है 15 है, और उसका आपने क्या ले लेना है स्केयर ले लेना है। अब 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा 50 विच इज़ इक्वल टू 15 का स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, ये हमारे पास 225 ठीक है आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमने तो यहाँ पे a फाइंड करना है। ठीक है, तो a फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये 50 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो a विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा a विच इज़ इक्वल टू -225 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब एक्सरेशन हमने फाइंड करना है तो -225 को डिवाइड करेंगे 50 पे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 4.5, ये माइनस का साइन साथ एज इट इज़, और ये हमारे पास रिटार्डेशन यानी नेगेटिव एक्सरेशन आएगा क्योंकि ब्रेक लगाई ना, तो 4.5 और एक्सरेशन का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये हमारे पास जो न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास जो है 6 वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ। अब 7 में देखें, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 45 मीटर, एक हमारे पास जो पत्थर है उसको 45 मीटर की बुलंदी से ड्रॉप कराया गया है, यानी उसको गिराया गया है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, उसको ज़मीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ज़मीन को हिट करने से पहले यानी उस ज़मीन को छूने से पहले जो उसकी वेलोसिटी होगी यानी वी एफ फाइनल वेलोसिटी जो है वो भी हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। इसमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक टाइम फाइंड करना है और एक उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। चलें सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखें जो गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं। गिवन डाटा में उसने हमें क्या दिया है, एक तो उसने हमें हाइट दे दी है। ठीक है, हाइट हमारे पास यानी जो डिस्टेंस है यहाँ पे जो है एस है वो हमारे पास किसके इक्वल है एच के इक्वल है। ठीक है, वो हमारे पास कितना है वो है 45 मीटर उसने हमें दे दिया है। ठीक है, और उसके बाद वो कहता है कि जो हमारे पास यहाँ पे आपने जो फाइंड करना है वो आपने क्या फाइंड करना है, एक आपने टाइम फाइंड करना है टी, और उसके बाद दूसरा जो है हमने जो है उसकी जो है क्या कहते हैं फाइनल वेलोसिटी वी एफ हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। जबकि जो है अब हम उसको गिरा रहे हैं ना, ठीक है ना, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास यहाँ पे हमारे पास वो पत्थर हमारे पास यहाँ पे पड़ा है और उसको हमने नीचे ज़मीन की तरफ गिराया है। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास ज़मीन है, यहाँ पे अगर हम रुके हुए हैं तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी 0 के, और जो हमारे पास ये वाली उसने जो हाइट दी है वो हमारे पास कितनी है 45 मीटर है। और उसके बाद वो कहता है कि जो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में टाइम जो लगता है वो आपने फाइंड करना है, और ज़मीन को छूने से पहले उसकी जो वी एफ वेलोसिटी वो भी आपने क्या करनी है फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी वी आई विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे देखें जब हमारे पास की कोई भी बॉडी है अगर हम उसको बुलंदी से गिराते हैं ना, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं तो जो एक्सलेरेशन है वो हमारे पास किस में चेंज होता है ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन में चेंज होता है। और आपको पता है जो ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन जो होता है उसको हम जी से डिनोट करते हैं, और वो हमारे पास उसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमने टाइम फाइंड करना है। तो टाइम जो है वो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगाएंगे, तो वो हमारे पास जो है एस विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा वी आई टी। ठीक है, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा जो है अब एक्सलेरेशन है हाफ होता है ना, हाफ ए टी होता है, तो ए की जगह पे आपने क्या लगा देना है जी टी का स्केयर लगा देना है। तो एस विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा वी आई हमारे पास 0 है तो 0 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, टाइम हमारे पास जो है वो हमने फाइंड करना है, तो टी हमारे पास उसके साथ लिखेंगे तो वो हमारे पास सारी वैल्यू 0 ही हो जाएगी। चलो मैं लिख देता हूँ, और उसके बाद प्लस हमारे पास 1/2 जी हमारे पास कितना है वो हमारे पास 10 है, और टी हमने क्या करना है फाइंड करना है।
ठीक है। अब जो है ये यहाँ पे s जो है वो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 45 है, तो यहाँ पे लिखना है तो वो भी लिख लें। ये हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास 45 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमारे पास किसके इक्वल है, वो हमारे पास 45 के इक्वल है। और उसके बाद जो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है, ज़ीरो को t से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ज़ीरो ज़ीरो को लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, जब इसको ऐड करेंगे तो उसमें वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 1s आर 2, 2 5s आर 10, तो यहाँ पे जो है हमारे पास क्या आ जाएगा 5, ठीक है ना। 5 मल्टीप्लाई बाई टी स्केयर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5t का हमारे पास स्केयर। जो चीज़ फाइंड करते हैं वो लेफ्ट साइड पे लेके आ जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5t स्केयर, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास 45 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पे हम क्या करेंगे टी स्केयर विच इज़ इक्वल टू टी, 5 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास जो 45 है इसको हम डिवाइड कर देंगे किस पे 5 पे, तो 5 1s आर 5 और 5 9s आर हमारे पास 45, तो विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जो टी स्केयर है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो दोनों साइड पे आपने क्या ले लेना है स्केयर रूट ले लेना है। टी स्केयर और अंडर रूट जो है हमारे पास कट गया, और 9 का जो हमारे पास अंडर रूट लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो टाइम का यूनिट होता है वो हमारे पास क्या होता है सेकंड, तो ये हमारे पास इसका जो आंसर है वो 3 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास कोई बॉडी है उसकी हाइट 45 है, उसको हम ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं तो उसका जो टाइम उसको नीचे ग्राउंड पर पहुंचने पे लगेगा वो 3 सेकंड लगेगा। अब हम चलते हैं इसकी जो फाइनल वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। तो वो आप जानते हैं वी एफ विच इज़ इक्वल टू वी आई प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे जो एक्सलेशन है वो किस में है, जी में है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे जी टी लिख लेंगे। वी एफ हमने फाइंड करना है, तो वी आई हमारे पास 0 प्लस जी हमारे पास कितना है 10 है, और टी हमारे पास हमने फाइंड कर लिया तो वो हमारे पास कितना है 3 है। तो वी एफ विच इज़ इक्वल टू 10 3s आर हमारे पास क्या आ जाएगा 30, और साथ आपने क्या लगा देना है मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हमारे पास उसकी जो है फाइनल वेलोसिटी वी एफ विच इज़ इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड, तो ये हमारे पास उसका फाइनल जो है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। जब कोई बॉडी अगर उसकी हाइट 45 अगर ज़मीन तक पहुंचने से पहले उसकी हमने वेलोसिटी फाइनल फाइंड करनी है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ। अब 8 में देखें वो कहता है कि आ कार ट्रेवल 10 किलोमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, देन इट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन थ्रू a diversion एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड फॉर द नेक्स्ट 0.8 किलोमीटर। अगर वो कुछ उसके बाद कोई फासला जो है कवर करती है, डिस्टेंस कवर करती है, तो वो हमारे पास 0.8 किलोमीटर है। डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर द टोटल जर्नी। हमने क्या करना है जो टोटल जर्नी जो उसने टोटल तमाम सफ़र किया उसकी एवरेज वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। चलते हैं अब इसके भी सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। सबसे पहले जो है डिस्टेंस यानी d1 उसने हमें दिया है वो लिख लेते हैं, या हमारे पास s1 लिखना है तो s1 लिख लें, ठीक है। तो s1 विच इज़ इक्वल टू वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 10 किलोमीटर है। अब s1 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, किलोमीटर को हमने किस में कन्वर्ट करना है मीटर में, तो 10 मल्टीप्लाई किलोमीटर की जगह पे हम क्या लिख लेंगे 1000 लिख लेंगे, तो विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 10,000 मीटर आ जाएगा। इसको हम s1 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है ना, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी वी ए वी वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब हमारे पास डिस्टेंस भी है एवरेज वेलोसिटी भी है, तो इसका हम क्या फाइंड कर लेते हैं, टाइम फाइंड कर लेते हैं, लेकिन इसको एक दफ़ा एज इट इज़ लिख कर रहने दें। अब उसके बाद वो कहता है कि जो डिस्टेंस S2 है ना वो हमारे पास कितना कवर हुआ है, वो हमारे पास हुआ है 0.8 किलोमीटर है। अब 0.8 किलोमीटर है तो इसको हम किस में चेंज कर लेंगे किलोमीटर में, तो ये हमारे पास 0.8 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा किलोमीटर की जगह पे 1000, तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 800 हमारे पास किलोमीटर सॉरी मीटर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि किलोमीटर को तो हम ऑलरेडी जो है मीटर में क्या कर रहे हैं कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप जो है मीटर लगा लें। इसका मतलब जो हमारे पास S2 आ गया वो हमारे पास कितना आ गया, वो 800 मीटर।
अब जो हमारे पास इसकी उसने जो वेलोसिटी हमें दी है ना, वो हमारे पास इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है VAV विच इज़ इक्वल टू है, वो हमारे पास है 4 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको VAV1 कह लें या इसको VAV2 कह लें, क्योंकि जैसे हमने S1 S2 नाम दिया है। अब हम सबसे पहले दोनों का, इसका भी टाइम T1 फाइंड करेंगे, इसका भी टाइम जो है T2 फाइंड करेंगे। अब आपको पता है जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होती है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, वो हमारे पास होती है S डिवाइडेड बाय हमारे पास टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही तो आप ऐसा कर लें कि जो हमारे पास टाइम हमने फाइंड करना है तो इन दोनों की प्लेस हमने क्या कर लेनी है, चेंज कर लेनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास एस लिया है ना, वेलोसिटी की बात हो रही है तो वो हमारे पास चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसको हम क्या कर लें, D1 D2 लिख लें, इसको भी आप D2 लिख लें, इसको भी जो है आप क्या कर लें D1 कह लें, इसको भी D1 और इसको भी D1 कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है सबसे पहले हमने T1 फाइंड करना है और यहाँ पे हमारे पास D1 आ जाएगा। ठीक है, V एवरेज है ना D1 डिवाइडेड बाय T1, तो T1 फाइंड करें क्योंकि हमने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आपको पता है कि हमारे पास हमें क्या क्या चाहिए, एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो हमारे पास VAV विच इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन यहाँ पे जो टाइम होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, T1 प्लस T2 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास T होगा। ठीक है, और जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास D1 प्लस D2 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, D होगा। तो फिर जो है हम VAV जो है हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास D1 D2 है लेकिन T1 T2 नहीं है, उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है सबसे पहले T1 फाइंड करने के, इन दोनों की प्लेस आपने चेंज कर देनी है। तो T1 विच इज़ इक्वल टू, इन दोनों की प्लेस चेंज की तो D1 डिवाइडेड बाय हमारे पास VAV एवरेज वेलोसिटी। तो D1 हमारे पास कितना है, ये हमारे पास D1 खड़ा है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय हमारे पास एवरेज वेलोसिटी इसकी कितनी है 20 है, तो 0 0 से कट गया, 2 1 आर 2 और 2 5 आर 10 और साथ आपने क्या लगा देना है 2 0 एज इट इज़ आ जाएगा। तो टाइम T1 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 500 सेकंड आ जाएगा। अब आपने T2 फाइंड करना है, तो T2 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा D2 डिवाइडेड बाय हमारे पास VAV, यही वाला फार्मूला इस्तेमाल किया। अब T2 विच इज़ इक्वल टू D2 हमारे पास कितना है 800 है। ठीक है, ये देखें 800 मीटर है, डिवाइडेड बाय जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी जो आ रही है इसकी वो हमारे पास कितनी थी 4 थी, तो यहाँ पे 4 पे इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 1 आर 4 4 2 आर हमारे पास क्या आ जाएगा 8 और 7 2 0, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 200 सेकंड आ जाएगा। अब हम चलते हैं जो है क्या करते हैं, टोटल टाइम फाइंड कर लेते हैं। टोटल टाइम फाइंड करना है तो वो हमारे पास टोटल टाइम T विच इज़ इक्वल टू T1 प्लस T2। T1 हमारे पास कितना है 500 है और T2 हमारे पास कितना है 200 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 700 सेकंड आ जाएगा। अब जो टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड करना है तो D1 हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 10,000। ठीक है, और प्लस D2 हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 800। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10,800 हमारे पास क्या आ जाएगा मीटर, हमारे पास इसका डिस्टेंस आ जाएगा। अब आपने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है तो VAV विच इज़ इक्वल टू D जो है वो D डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा T आ जाएगा। अब जो D है वो हमारे पास 10,800 डिवाइडेड बाय T हमारे पास कितना आ रहा था 700 आ रहा था। ठीक है, अब 2 0 से कट गई तो 7, अब 108 को आपने डिवाइड कर देना है किस पे, जो है 108 डिवाइडेड बाय 7, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 15.42 ठीक है मीटर पर सेकंड। और बुक के अकॉर्डिंग अगर हम इसको लेके आएँ तो हम जो है क्या करते हैं डेसिमल के बाद हम वन डिजिट ले लेंगे, तो ये हमारे पास जो इसकी एवरेज वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी 15.4 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास जो न्यूमेरिकल नंबर जो 1 है वो भी हमारे पास जो क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ। अब 9 में वो हमें क्या कहता है,
अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर है उसकी बोले जो हाइट है ना उधर से एक बॉल जो है ड्रॉप की गई है, उसकी जो एंड पॉइंट है वहाँ से। द बॉल रीच द ग्राउंड इन 5 सेकंड, जो बॉल है उसको ज़मीन तक पहुँचने में 5 सेकंड लगते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमने टावर की हाइट फाइंड करनी है। एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद विच वी इट स्ट्राइक द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड को यानी ज़मीन को टच करती है तो तब आपने उसकी यानी वेलोसिटी वी एफ फाइंड करनी है। चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले गिवन डाटा लिखना है। अब हमारे पास यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझा भी देता हूँ कि हमारे पास जो टावर फ़र्ज करेंगे, ये हमारे पास एक टावर है, इस तरह से ये हमारे पास एक टावर बना हुआ है, ठीक है। अब इसकी ये बुलंदी है हमारे पास, यानी टोटल बुलंदी यानी जो है एच हमने क्या करना है फाइंड करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब बॉल यहाँ पे पड़ी है तो इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी इनिशियल होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और इसको जो टाइम लगता है टी जो है वो हमारे पास कितना है, 5 सेकंड है। और उसके बाद वो कहता है कि यहाँ पे जो एक्सलेरेशन होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेविटेशनल में चेंज हो जाएगा। और उसके बाद वो कहता है कि जो वो बॉल हम ज़मीन पर गिराएंगे ज़मीन की तरफ, तो वी एफ यानी वी एफ हमने वेलोसिटी इसकी फाइनल वेलोसिटी भी हमने फाइंड करनी है। चलें स्टार्ट कर लेते हैं सोल्यूशन। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेंगे। वी आई जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। और हाइट यानी एच हमने एस या एच लिखने एक ही बात है, वो हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। और उसके बाद जो टाइम उसने हमें दिया है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 5 सेकंड है, ये हमने गिवन है। और उसके बाद वो कहता है कि आपने इसमें जो यानी फाइनल वेलोसिटी वी एफ है वो भी आपने क्या करनी है फाइंड करनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमने एक तो डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आपको पता है जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमारे पास एस एस विच इज़ इक्वल टू हमारे पास किसके है, एच के, यानी हाइट है ना, एस और एच यहाँ पे हमने फाइंड करना है। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वी आई टी प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा हाफ जी टी का क्या आ जाएगा स्केयर आ जाएगा। क्योंकि जो एक्सलेरेशन है वो किस में चेंज हो गया है, एक्सलेरेशन जो किसी बुलंदी किसी जिस्म की हाइट की वजह से जो एक्सलेरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन होता है। तो एच विच इज़ इक्वल टू हमारे पास वी आई 0 है, तो 0 ये 0 को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा हाफ। अब जी हमारे पास कितना है 10 है, यहाँ पे नहीं लिखा तो लिख लें। जो जी होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है, तो यहाँ पे 10 लिख लेंगे। और जो टी है वो हमारे पास 5 है, तो 5 का आपने स्क्वायर लिख लेना है। तो ये हमारे पास 0 2 1 जार 2 2 5 जार 10, तो प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई हमारे 25 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसमें 0 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 125 मीटर हमारे पास, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस हो या हाइट हो इसका या लेंथ हो उसका जो यूनिट होता है वो हमारे पास क्या होता है मीटर होता है। अब आपने क्या करना है, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वी एफ वो आपने फाइंड करनी है। तो आपको पता है जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, वी एफ विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा वी आई प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा जी टी। वैसे होता है 8 ही है, अब यहाँ पे हाइट है तो जो एक्सलेरेशन है वो ग्रेविटेशन एक्सलेरेशन में चेंज हो जाएगा। तो वी एफ वी आई हमारे पास क्या है 0 है, प्लस जो जी है वो हमारे पास 10 है, और टी जो है वो हमारे पास कितना है 5 सेकंड है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब 0 प्लस हमारे पास 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 5 जार हमारे पास क्या आता है 50। अब यहाँ पे हमारे पास जो वी एफ है विच इज़ इक्वल टू आपको पता है कि जो वेलोसिटी का यूनिट होता है वो हमारे पास मीटर पर सेकंड होता है, तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाइट जो है वो हमारे पास 125 आ जाएगी और जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे पास 50 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10 की तरफ। अब न्यूमेरिकल नंबर 10 को देखें। अ क्रिकेट बॉल इज हिट सो दैट इट ट्रेवल स्ट्रेट अप इन द एयर एंड ऑब्जर्वर नोट दैट इट टेक 3 सेकंड टू रीच द highest point. What was the initial velocity of the ball if the ball was hit 1 meter above the ground? How high did it rise from the ground? ठीक है, एक हमारे पास क्रिकेट बॉल है, उसको किसी ने हिट किया है, ठीक है, और जहाँ से हिट किया है वो हमारे पास 1 मीटर अबव द ग्राउंड है, ठीक है। अब वो कहता है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करें और ज़मीन से जहाँ तक वो जो बॉल है हाईएस्ट पॉइंट जहाँ तक वो बॉल जाती है उसका आपने डिस्टेंस टोटल जो है आपने क्या करना है फाइंड करना है,
ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे गाइड कर दूं कि हमारे पास फ़र्ज करें कि ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड है, ज़मीन है। यहाँ पे हमारे पास प्लेयर कोई खड़ा है जिसने उसको हिट किया है, वो हमारे पास जो डिस्टेंस है जहाँ से उस बॉल को हिट कर रहा है वो हमारे पास कितना है, 1 मीटर है। अब यहाँ से हिट करने के बाद वो क्या करता है कि फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास पॉइंट है, यहाँ पे बॉल पहुँचती है, ये फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारे पास S1 है और ये हमारे पास जो डिस्टेंस है इसको आप कह लें S2। ये आपने क्या करना है, फाइंड करना है। और उसके बाद ये टोटल डिस्टेंस जो है ना S2, सॉरी इसको कह लें S, ये भी आपने क्या करना है, फाइंड करना है। जबकि इस बॉल को यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगता है ना T, वो हमारे पास कितना है, 3 सेकंड है। ठीक है, और उसके बाद वो कहता है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी VI आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। जब बॉल यहाँ पे जाकर रुकेगी तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे सारा न्यूमेरिकल तो यहाँ पे सॉल्व हो गया, बस समझने की देर होती है, बाकी जो है फार्मूला आपको आना चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन डाटा लिख लेंगे। गिवन डाटा में जाएंगे तो हमारे पास जो है टाइम जो है वो हमारे पास T विच इज़ इक्वल टू है, वो हमारे पास क्या है, 3 सेकंड है। और उसके बाद जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे पास किसके इक्वल है, VF विच इज़ इक्वल टू है हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड है। और उसके बाद जो हमारे पास इसमें जो डिस्टेंस S1 उसने हमें दिया है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 1 मीटर है। और S2 हमने फाइंड करना है। ठीक है, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमने फाइंड करनी है। और उसके बाद हमने जो है क्या करना है, जो है टोटल डिस्टेंस, यानी इस टोटल डिस्टेंस को मैंने क्या नाम दिया है, एस मैंने नाम दिया, वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, मतलब है कि 3 चीज़ें इसमें हमने फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर लें। और आप जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो हमारे पास फाइंड करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही हम इस्तेमाल कर लेते हैं। वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, VF विच इज़ इक्वल टू VI प्लस हमारे पास क्या होता है, अब नीचे से हमने कोई बॉडी, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ हिट करते हैं तो उसका जो एक्सलेरेशन होता है वो किस में चेंज होता है, ग्रेविटेशनल में। अब ऊपर से कोई बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो उसका जो एक्सलेरेशन होता है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है। जब नीचे से ऊपर की तरफ हिट करते हैं तो वो हमारे पास जो है किस में हो जाता है, नेगेटिव में हो जाता है। तो उसकी वैल्यू जो होती है -10 मीटर पर सेकंड की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लिखना है तो वे लिख भी सकते हैं, G विच इज़ इक्वल टू हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्केयर। ये हमारे पास जो है ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन है। अब नीचे से ऊपर की तरफ हिट किया तो ये हमारे पास GT आ जाएगा। VF हमारे पास कितना है, यहाँ पे 0 है तो इधर 0 पुट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो VI है वो आपने फाइंड करना है। और जो G है वो हमारे पास -10 है। और जो T है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 3 है। ठीक है, अब जो है V ये 0 ही रहेगा। VI हमने फाइंड करना है, -10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -30 आ जाएगा। ये माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जो चीज़ फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास लेफ्ट साइड में, तो VI विच इज़ इक्वल टू, इधर माइनस था तो दूसरी साइड पे जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास 30 मीटर, आपको पता है वेलोसिटी का जो यूनिट होता है 30 मीटर पर सेकंड होता है। प्लस का साइन ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, वो गलती बाय मिस्टेक लग गई है। ठीक है, तो VI विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई। अब आपने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस में यानी S2 फाइंड करना है। तो आप जानते हैं कि जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, वो हमारे पास होती है 2G। यहाँ पे क्योंकि एक्सलेरेशन ग्रेविटेशनल, तो इसलिए 2G S2 विच इज़ इक्वल टू VF का स्केयर माइनस हमारे पास VI का स्केयर। तो ये हमारे पास 2GS2 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दें, सॉरी मैंने वैल्यू G की नहीं पुट की तो वो पुट कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो VF हमारे पास कितना है, 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। माइनस VI हमारे पास कितना है, 30, और उसका आपने क्या ले लेना है, स्केयर ले लेना है। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हमारे पास जो G है वो किसके इक्वल है, -10 के इक्वल, ब्रैकेट में लिख लेंगे। और S2 आपने क्या करना है, फाइंड करना है। और ये 0 में कोई माइनस कर दें या प्लस कर दें तो इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -30 का स्केयर लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 900 आ जाएगा। ये माइनस बाहर है, अगर इसके अंदर होता तो ये प्लस हो जाना, तो ये 900 आ गया। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -20 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा, S2 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 900, और उसका हमारे पास स्केयर आ जाएगा। माइनस इस माइनस से कट गया। तो अब आपने
क्या करना है, यहाँ पे जो बाकी जो पार्ट है उसका हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई S2 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 900 आ जाएगा। तो S2 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास 900 2NT, इधर मल्टीप्लाई तो इधर जाके डिवाइड, 0 0 से कट गया तो 2 1s are 2 और 2 45 आर हमारे पास क्या होता है 90। तो S2 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 45 मीटर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस का जो यूनिट होता है मीटर होता है। अब टोटल डिस्टेंस, ये वाला टोटल डिस्टेंस हमने एस फाइंड करना है। तो एक हमारे पास S1 तो ऑलरेडी है, वो हमारे पास कितना है 1 मीटर है। तो S विच इज़ इक्वल टू हमारे पास S1 प्लस हमारे पास S2, ठीक है, और विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा S1 हमारे पास 1 मीटर है और S2 हमारे पास कितना है 45 मीटर है, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 46 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा ग्राउंड से लेकर उसकी हाइट तक जहाँ पे बॉल वो जाके रुकती है, क्योंकि बॉल रुकी है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हुई है। तो ये हमारे पास जो न्यूमेरिकल नंबर 10 है वो भी हमारे पास जो क्या हो गया है कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी का आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में जाकर कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है किसी किस्म का, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।